बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की रैली की, जो कि आगरा के किरावली में हुई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोमवार को किरावली के रामवीर क्रीड़ा स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के पक्ष में उन्होंने वोटों की अपील की। साथ ही अयोध्या काशी, उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य पा लिया है, अब ब्रजभूमि की बारी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, जिन्होंने आपको गंगा जल के लिए तरसाया है। इस दौरान मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने पर उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्तार का नाम लिए बिना सीएम ने कहा, आज कांग्रेस सपा बसपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, उनको कह दो कि वोट तो कमल के निशान पर ही जाएगा। और बहनों और भाइयों, ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे, क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ? ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। देखिए, राम और कृष्ण को एक ही मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने याद किया और जनता को भी याद दिलाया कि आप भूलिएगा मत कि अयोध्या में क्या हो रहा है और अब ब्रज की बारी है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत दिया है कि अब मथुरा की बारी है। जिस तरीके से लोग भी जब मथुरा का या ब्रजभूमि का नाम सुनते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं, उस नब्ज को दबाते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो लोग जो कहते थे कि राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उनको आप 5 साल की छुट्टी पर भेज दीजिए। देखिए, जो है इस चुनाव में देखें तो राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। बिल्कुल। और ये बताया जा रहा है कि राम के मंदिर के प्रति कितना लोगों की श्रद्धा है। अभी उनका बयान आया है चंपत राय का, जो इसका सब देख रहे हैं, करता धरता है। उन्होंने कहा कि अब तक 1.5 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और प्रतिदिन 1 लाख आ रहे हैं जी। तो ये तो जनता का रुझान दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर 1.5 करोड़ आ चुके हों और 1 लाख जो है वो आ रहे हों प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से योगी पहली बार नहीं बोले हैं। इसके पहले भी जब मथुरा में गए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि अब मथुरा की बारी है जी। बस फिर क्या विलंब क्यों है? तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बस कोर्ट का फैसला आ जाए तो बस तुरंत हम जो हैं इसका भी विकास, वही कॉरिडोर सब बना दें। योगी पिन पॉइंट पर करते थे कि मैंने कहा था ना, बीजेपी के नेता बहुत पिन पॉइंट पर। अब देखिए, अब क्या उन्होंने वहाँ पर जाके कहा कि भाई देखो, अयोध्या और काशी ने तो अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, विकास कर लिया, अब ब्रजभूमि की बारी है। और ये भी संकेत दे दिया कि जहां हमको विकास करना हम कर भी रहे, देखो आगरा में हवाई अड्डा बना दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर वोट की नब्ज को भी पकड़ा
बिल्कुल। और तुरंत कहा कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाने वाले नेताओं और उनकी उस श्रद्धांजलि देने वालों कि आप 5 साल की छुट्टी कर दीजिए। बिल्कुल। और कहिए उनसे, क्या कहिए कि जाओ अब फातिया पढ़ो खूब, जाओ वहीं फातिया पढ़ो जा करके। तो सीधे सीधे योगी हिट कर रहे हैं, और यही हिट करना जनता को सीधे जोड़ता है। और योगी की सभा इसीलिए सफल होती है, उसे भीड़ जाती है, क्यों? लोग सुनना चाहते हैं, और यही सब सुनना चाहते हैं। अब आदमी कुछ नहीं सुनना चाहता, केवल यही सुनना चाहता। और ये चीज़ मोदी और योगी जानते हैं, इसीलिए वो जो जनता की बात है वही कर रहा है। वो जानते हैं कि हम और बातें करेंगे तो जनता उबेगी, सब कुछ करेगी, हम तो जो कुछ कर रहे हैं जनता के सामने है ही है। इसलिए वो बातों को समझ करके और एक पॉइंट पर जो है हिट कर रहा है। बिल्कुल। कुल मिलाकर के जो हिंदुत्व की राजनीति की बात होती है, उसका सीधा जो बात है वो योगी आदित्यनाथ की जनसभा से सुनने को मिलती है। जहां आज आगरा जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने ब्रजभूमि की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बस हमें कोर्ट के आदेशों का इंतजार है, और जिस तरीके से काशी और अयोध्या अपनी गंतव्य तक पहुंचा है, उसी तरीके से ब्रजभूमि को भी हम पहुंचा कर रहेंगे।